अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसी खुश रखे। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मुसलमानों का एक मुकद्दस त्योहार है। इस दिन यानी ईद के दिन, ईद उल अजहा के दिन मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम पर अमल करके अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी हासिल करने की भरपूर और पूरी कोशिश करते हैं। लिहाजा इस बाबरकत दिन यानी ईद उल अजहा के दिन का आगाज और शुरुआत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से हो और उसका एंड और इख्तिताम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर गम, हर खुशी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, ताकि इस मुकद्दस दिन की तमाम बरकत को हासिल भी किया जा सके। आज मैं आपको 20 ऐसी सुन्नतें बताऊंगा या 20 ऐसे मुस्तहब अमल मैं आपको बताऊंगा जो आपको ईद के दिन करने चाहिए, क्योंकि ये सारे काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो ध्यान से सुनना, मैं जल्दी में आपको बताता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। नंबर 1, ईद के दिन गुस्ल करना। वैसे तो गुस्ल रोजाना करना चाहिए, लेकिन ईद के दिन एहतमाम के साथ करना चाहिए। नंबर 2, मिसवाक करना। मिसवाक पता नहीं क्यों हमको जुमा और ईद को ही याद आता है, हालांकि मिसवाक ये हमेशा करने की चीज है। इसके साइंटिफिक भी बहुत सारे फायदे हैं, दुनिया के भी बहुत सारे फायदे और आखिरत के भी बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात, सारे फायदे अलग और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अलग, यानी सुन्नत पर अमल करने की नीयत से अगर हम करेंगे तो ये सारे फायदे फ्री में हमको मिल जाएंगे। नंबर 3, खुशबू लगाना, यानी इत्र लगाना या कोई और खुशबू लगाना, ठीक है। नंबर 4, सुरमा लगाना। अब सुरमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त रोजाना सुरमा लगाते थे, है ना। तो सुरमा भी हमेशा लगाना चाहिए, लेकिन ईद के दिन खास उसका एहतमाम करना चाहिए। नंबर 5, ईदगाह में जल्दी पहुंचना। ऐसा नहीं कि बस यानी जमात खड़ी हो रही है और आप वहां पहुंच रहे हैं और 2 रकात पढ़ के आप बाहर आ गए, बल्कि आपको ईदगाह में सबसे पहले पहुंचना चाहिए। नंबर 6, ज़ेब ज़ीनत करना, यानी ईद के दिन साफ सुथरे लिबास के साथ ज़ेब ज़ीनत करना मुस्तहब और सुन्नत अमल है। ऐसे तो हमेशा आदमी को साफ सुथरा और पाक रहना चाहिए, क्योंकि पाकी आधा ईमान है, लेकिन ईद के दिन खास तौर से करना चाहिए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन के मौके पर, यानी दोनों ईदों के मौके पर अपना सबसे खूबसूरत लिबास ज़ेब तन फरमाया करते थे। अब खूबसूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास पहनते थे, इसका मतलब ये नहीं कि नौज़ुबिल्लाह आप इसराफ किया करते थे, फजूल खर्ची किया करते थे, तो हम भी फजूल खर्ची करें। लोग कभी 25-25, 50-50 हजार के ड्रेस पहनते हैं। इतना इसराफ करने की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास का जो बेहतरीन लिबास होता था वो पहना करते थे, ठीक है। नंबर 7 यानी 7वीं सुन्नत, नमाज ईद उल अजहा के लिए जाने से पहले कुछ भी नहीं खाना। ईद उल फित्र के लिए सुन्नत यह है कि जाने से पहले कुछ मीठा जरूर खाना, लेकिन नमाज ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज के लिए जाने से पहले कुछ ना खाना, यह मसनून अमल है, यानी सुन्नत अमल है। नंबर 8, ईद उल अजहा के दिन यानी बकरीद के दिन खाने की जो शुरुआत है, खाने की इब्तिदा है, वो कुर्बानी के पाक गोश्त से करना चाहिए। यह सुन्नत अमल है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की शुरुआत कुर्बानी के पाक गोश्त से किया करते थे। नंबर 9, ईद की नमाज ईदगाह पर जाकर पढ़ना सुन्नत और अफजल है, और ईदगाह तक पैदल जाना अफजल है। ईदगाह अगर दूर है तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करें कि ईदगाह पैदल जाए। चूंकि आजकल आबादी ज्यादा हो गई है और ईदगाहें छोटी हो गई है, अब शहरों में यह मुमकिन नहीं रहा, मतलब हर एक का ईदगाह में पहुंचना।
देहातों में आज भी बहुत आसान है, छोटे छोटे गांव में आज भी बहुत आसान है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये सुन्नत पर अमल करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मजबूरी के दर्जे में अपनी अपनी मसाजिद में भी अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो उसको उसका सवाब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ईदगाह पहुंचना और ईदगाह जाना, पैदल जाना, ये सुन्नत अमल है। कोशिश करें अगर मुमकिन है और सहूलत और आसानी के साथ अगर आप ईदगाह पहुंच सकते हैं तो ईदगाह पहुंचे। ठीक है। नंबर 10, अब ईदगाह जाते वक्त भी सुन्नत है कि एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, यानी रास्ते बदलना, जाते वक्त अलग और आते वक्त अलग। नंबर 11, ईदगाह जाते वक्त तकबीर तशरीक बुलंद आवाज से पढ़ना। बुलंद का मतलब जोर से पढ़ना, ना कि चीखते और चिल्लाते हुए जाना। और तकबीर तशरीक तो हर एक को मालूम ही, आजकल जो अय्याम तशरीक चल रहे हैं तो नमाज के फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ी जाती है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नंबर 12 यानी 12वीं सुन्नत, खुशियां मनाना। ईद चूंकि मुसलमानों का अहम तरीन त्योहार है, लिहाजा ईद के रोज खुशियां मनानी चाहिए, सैड नहीं रहना चाहिए। ईद के दिन हल्के फुल्के खेल भी खेलने चाहिए, बल्कि शरई हुदूद में रहते हुए, इसराफ और फजूल खर्ची और फजूल बातों से बचते हुए खुशियां जो भी है मनानी चाहिए, बिना किसी को तकलीफ दिए हुए। और नंबर 13, ईद के दिन रोजा न रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन रोजा रखने से मना फरमाया करते थे। बहुत सारे लोग तो अरफे का रोजा नहीं रखते, लेकिन ईद के दिन रोजा रखते हैं। और ईद उल फित्र में भी ऐसे ही करते हैं, रमजान में रोजे नहीं रखेंगे लेकिन ईद के दिन रोजा रखेंगे, आधा रोजा रखेंगे। ये आधा रोजा और ईद का रोजा ये गलत बातें हैं। ठीक है। और नंबर 14, ईद उल फित्र की नमाज देर से और ईद उल अजहा की नमाज जल्दी पढ़ना। और नंबर 15, एक दूसरे से मुलाकात करना, दुआएं देना, एक दूसरे को गलतियां जो साल भर की हुई माफ कर देना। ईद के दिन मुसलमानों का एक दूसरे से खुशी से मिलना यह भी सुन्नत है। खुशियां मनाना भी सुन्नत है, खुशी का इजहार करना भी सुन्नत है। यह आपस में मोहब्बत बढ़ाने का सबब बनता है। नंबर 16, ईद के दिन मुबारकबाद देना, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए ये दुआ पढ़ना, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह ताला हमसे और आपसे जो इबादत है उसको अल्लाह कबूल फरमाए। नंबर 17, ईद की नमाज से पहले और ईद की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ना। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन निकले, ईदगाह में गए और सिर्फ 2 रकात ईद की नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उससे पहले और ना उसके बाद कोई नमाज पढ़ी। इसलिए ईद की नमाज से पहले और ईद की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है। बहुत सारे लोग माशाल्लाह नहा धो के निकलते हैं साल में एक मर्तबा और बड़ी इबादत के मूड में होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम, हमको तो सिर्फ नमाज पढ़नी है, अब चाहे जायज हो या ना जायज हो, हलाल हो या हराम हो, बस हमको पढ़नी है क्योंकि अब हम तैयार होकर आए हैं। फिर साल भर आप ही लोग कहते रहते हैं कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, अब जब हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार है फिर आप मना कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। तो भाई, इबादत वो है जो अल्लाह उसके रसूल कहे और जिस वक्त कहे, कभी भी अपनी मर्जी से नमाज नहीं पढ़ना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, ईद की नमाज का खुतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा और ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते और खुतबा नमाज के बाद देते थे। नंबर 19, ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना, पहले दिन करना अफजल है। ठीक है। पहले दिन करना अफजल है, वाजिब नहीं है कि पहले दिन ही लड़ मर के चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया का मेरी कुर्बानी होनी ही चाहिए, क्योंकि पहले दिन करना अफजल है। लेकिन किसी मजबूरी की वजह से कोई मसला है, अभी देखिए बहुत सारी जगह पर अभी हम जहां पर भारत में रहते हैं, अभी हिंदुओं का त्यौहार भी, हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार भी एकादशी उसी दिन आई हुई है। तो बहुत सारी जगह पर यानी ऐसे तो कमेले बंद ही रहते हैं एकादशी के दिन पर, लेकिन बहुत सारी जगह सहूलत है, बहुत सारी जगह मसला है। तो बहुत जिद और हठ धर्मी न करें,
3 दिन का ऑप्शन है ना हमारे पास में, तो बहुत गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। मजबूरी में अगर आप पहले दिन नहीं कर सके तो दूसरे दिन करना अफजल हो जाता है। अद्दीनु युस्रुन, दीन जो है बहुत आसान है, बहुत गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, दंगा फसाद करने की जरूरत नहीं है, बहुत हू हल्ला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नंबर 20 यानी आखिरी सुन्नत, ईद के दिन खूब रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगना, क्योंकि ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है। अब ये 20 सुन्नतें जो मेरे इल्म के मुताबिक मैंने आप लोगों को सुना दिए, हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है कि कुछ छूट भी गई हो, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी सुन्नतें मिलती हैं तो आप उसको कर सकते हैं मोतबर जराए से, ठीक है। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी हर खुशी हर गम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर होना चाहिए। तो वो खुशियां मनाना भी जो है सुन्नत और सवाब का जरिया बनता है। और हमारी हर खुशी हर गम शरीयत के दायरे में होनी चाहिए और पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे किसी भी अमल से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो। खास करके हमारे आजकल के भारत के जो हालात है बहुत नाजुक चल रहे हैं। इस बात का ख्याल रखें कि हमारे किसी भी लापरवाही से हमारे बिरादरान वतन को तकलीफ ना हो। जैसे कि बहुत सारी बेहतियाती की जाती है, कुर्बानी के बाद गंदगी फैल जाती है, बदबू फैल जाती है, तो उसको खत्म करने का कोई इंतजाम न करना, खून रास्तों पर छोड़ देना और गोश्त की नुमाइश करते हुए लेकर जाना और सफाई का ख्याल नहीं रखना और कुर्बानी के और जुबा करने के वीडियोस बना बनाकर सोशल मीडिया पर डालना, ये कितनी गलत बात है। किसी भी नेकी की नुमाइश उस नेकी के जो सवाब को, उस नेकी के नेकी को खत्म कर देती है। अगर आपने 1,00,000-2 लाख का बकरा लिया है, उसकी नुमाइश कर रहे हैं, गलियों मोहल्लों में लेकर फिर रहे, दुनिया को बता रहे कि देखो हमने कितना बड़ा बकरा लिया और हमने कितने पैसों की कुर्बानी की, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तूने जिसके लिए किया था वो तो तुझे दुनिया में ही मिल गया, अब हमारे पास क्या लेने के लिए आए हो। इसलिए किसी भी नेकी की नुमाइश अल्लाह तक नहीं पहुंचती। नेकी वही काबिल कबूल होती है जिसका पता सिर्फ आपको और अल्लाह को हो, ये जिसे इखलास कहते हैं। यानी नेकी ये बंदे और अल्लाह के दरमियान की एक प्राइवेट बात है, एक प्राइवेट अमल होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, इससे इस्लाम भी और मुसलमान दोनों बदनाम होते हैं। खास करके इस ईद पर बहुत ज्यादा और ऐसे हालात में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत मालूमाती आपको लगा होगा, तो आगे जरूर शेयर करना क्योंकि वक्त कम है और वीडियो बनाने में बहुत देर हो गई है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर अमल करें और आपको भी उन सुन्नतों पर अमल करने का सवाब मिल सके, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस साल 10वीं क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को शाहीन एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद है। जो बच्चे साइंस के जरिए आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए 12th के बाद सीईटी कंपलसरी है और सीईटी की पढ़ाई 2 साल अगर की जाती है तो आसान होता है। शाहीन एकेडमी में इसका इंतजाम है। 11th 12th साइंस के साथ में सीईटी और नीट की पढ़ाई होती है और बेहतरीन अंदाज में, साफ सुथरे माहौल में और मुनासिब फीस में होती है। हमारे 2 ब्रांचेस पुणे में हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमसे राब्ता करें।